सत्य गुरु जय गुरुदेव। सतगुरु जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम। पावन अपने नामी है। नाम दात कोई ने बताया है। साचे सतगुरु स्वामी है मेरे। चौरासी फांद कटाया है। मैं जन्म जन्म का भूला हूँ। तब सतगुरु द्वारे आया हूँ। दीदात है प्यारे सतगुरु ने। तो नाम भजन को गाया है। साचे स्वामी या नामी है। निज मार्ग से अपनी आए हैं। भूले भटके हम जीव यहाँ। हमें चरणों में लिपटाए। सतगुरु ही साचा माली है। जो बगिया सींच खिलाता है। डाली डाली पर फूल खिले। मेहनत ऐसी दिखलाता है। हम सब तो पापी जीव यहाँ। कुछ बात समझ नहीं पाते हैं। प्यारे सतगुरु घट घट वासी। घट बीचे बहुत बताते हैं। कर चरण वंदना सतगुरु की। उन्हीं को शीश झुकाते हैं। यही स्वामी प्रीतम है मेरे। इन्हीं के भजन को गाते हैं। सत्य गुरु जय गुरुदेव। प्रेमियों, मेरे भाई बहनों, सब मालिक के जीव हैं। हम सब जो जन्म जन्मांतर से मालिक के साथ में जुड़े हुए हैं।
मालिक ने हम तुमको पकड़ करके रखा है, हमने अपने मालिक को नहीं पकड़ा। अगर मालिक को हम आप पकड़ करके रखते तो जिस तरह मीरा ने किया अपना नाम, उस तरह हमारा भी नाम तुम्हारा भी नाम होता। मालिक ने इतनी बड़ी बगिया को सोचा, हर डाली पर फूल खिलाना चाहा, पर जब आपने साथ नहीं दिया तो मालिक क्या क्या। घाट आपके पास है, सूरज जीवात्मा भी है, शिव नेत्र भी है, ज्ञान चक्षु भी है, और ये घटपट खोलने वाले तुम्हारे समर्थ संत भी। पर इनके साथ के खेल को तो तुम्हें समझना पड़ेगा। गुरु महाराज ने बराबर कहा था, खोजरी पिया को निज घट। स्वामी जी ने कहा, मुझको कहीं इधर उधर मत खोजना, घट में घाट पर खोजो, हम तुमको मिलेंगे, तुम्हारा बराबर मार्गदर्शन करेंगे और तुम्हें उस धाम को तक ले जाएंगे जहां कोई नहीं ले जाए। प्रेमियों, स्वर्ग की बात तो सभी लोग कहते हैं, वैकुंठ की करते, शिवपुरी की करते, ब्रह्मपुरी की करते, राम जी के यहाँ ब्रह्म तक की तो बात करते हैं। पर पुण्य छिड़े मृत्यु लोगे, पुण्य जब खत्म हो जाएगा तो फिर इसी मृत्यु लोक में जन्म मिलेगा, मुक्ति नहीं मिलेगी। पर ये मुक्ति के दाता है। इन्होंने ये कहा है कि इस मेरे चेहरे को देख लो, जब कोई मुसीबत आए तो मुझको याद करना, इस चेहरे को याद करना, किसी दूसरे को नहीं। तब मैं तुम्हारी मदद उसी जगह कर दूंगा जहां तुम रहोगे। अब तुम सोच रहे हो कि स्वामी जी महाराज हम तो यहाँ रह रहे हैं, पर स्वामी जी महाराज तो मथुरा में रहते थे। तो प्रेमियों, अगर कहोगे अरे मथुरा वाले बाबा जय गुरुदेव हमारी मदद करो, तब उन्हें मथुरा जाना पड़ेगा, फिर यहाँ आना पड़ेगा। जैसे द्रौपदी ने किया, द्रौपदी अगर कह देती कि दीनानाथ लाज बचाओ, तो वो तो भक्त थी, भगवान कृष्ण वहीं मौजूद थे, उसकी तुरंत रक्षा कर देते। पर उसने कहा कि द्वारकाधीश लाज बचाओ। तो गुरु महाराज ने बराबर कहा कि मुझको जहां तुम रहो वहीं याद करो, उसी जगह पर याद करो, पर इस चेहरे को भूलना मत। अगर इस चेहरे को भूल जाओगे, हमारे तुम्हारे बीच कोई दूसरा आ जाएगा तो हमारा तुम्हारा कनेक्शन कट जाएगा। जो मैं बोलूंगा वो तुम सुन नहीं सकते। वैसे ये देश है, इस देश में माया का दांव बहुत लगता है। जब माया का दांव लगता है, हम सुमिरन ध्यान भजन करने के लिए तो बैठते हैं सभी लोग, पर हमारा मन बराबर भागता रहता है, वो साथ नहीं दे रहा, भाग रहा है इधर उधर। और हमें गुरु महाराज से कॉल करा कि हे मालिक, तुमने हमको नामदान किया, सो सुबह और शाम को 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। पर अपने सीने पर, अपने दिल पर हाथ रख करके देखो कि हमारा आपका सुमिरन ध्यान भजन वो 2 घंटे का रोज हो पाता है अथवा नहीं। यही सबसे सच्चा काम। इस सच्चे काम के अंदर जब आप याद करते तो युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज आपके सामने आपसे मिलते रहते थे। जितने भी संत महात्मा
राम जी के जमाने में या कृष्ण के जमाने में रहे तो अयोध्या राम जी से मिलने नहीं जाते थे, वहीं से अपने घटपट को बंद करते थे और अंदर अंदर ही बात कर लेते थे, अंदर में दर्शन कर लेते थे। वो विद्या जो उन महात्माओं को मिली वही विद्या हम सब गृहस्थ आश्रम वाले जीवों को गुरु महाराज ने दी, फ्री में बिना किसी दाम के गुरु महाराज ने दिया। और अंदर में भजन करने की बात बताई और कहा बच्चू जब लग करके करोगे तो इसी जन्म में पार कर देगा। ये स्वामी जी महाराज ने तो पार करने वाले दाता तो ये स्वामी जी महाराज, कोई दूसरा पार करता नहीं। जितने गुरु अब तक आए, जिसके गुरु थे उसी के गुरु ने उसका साथ दिया यहाँ से वहां तक। ये नहीं कि गुरु हाड़ मांस का पुतला होता है, गुरु शब्द भेदी भी होता है, ज्ञान स्वरूपी भी होता है, कंज गुरु भी होता है और हर धाम पर उसकी बैठक होती है। इधर तुम्हारे घर में भी बैठा है, इधर भी बैठा है। जब तुम याद करोगे तो बोलेंगे गुरु महाराज ने कहा दाहिनी तरफ आवाज आएगी तो समझ लो मैं बोल रहा, जो मैं बोलूं वो तुम लिखते जाओ, जो मैं बोलूं उस काम को तुम करते जाओ। प्रेमियों, इस मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर में 10 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे तो खुले हुए हैं, एक ही दरवाजे में ताला लगा हुआ है, वो है 10वां दरवाजा जिस पर सूरत जीवात्मा बैठी जो परमात्मा का अंश, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, वो बैठी। तो प्रेमियों, अब इस ताले को कैसे हमको साफ करना है? रोज अपने सतगुरु में मन लगाना। जब सतगुरु दया कर देंगे तो 1 सेकंड में ये घटपट खुल जाएगा, देर नहीं लगेगी। हमें माला फेरने की जरूरत घंटे 2 घंटे नहीं लगेगी। जैसे इनमें मन लगाओ, इनकी मेहर हुई, घटपट तुरंत खुल जाएगा, इनके दर्शन होने लगेंगे, ये दिखाई पड़ने लगेंगे। इन दोनों नैनों को बंद किया जाएगा, अंदर के जो शिव नेत्र हैं उस शिव नेत्र से हमारे सद्गुरु दिखेंगे और राम जी भी दिखाई पड़ेंगे। प्रेमियों, इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा खोल कर, मुझे उन्हें त्रिसितमय भयऊ पुण्य चितवत कौशलपुर गयो, मोहि विलोक राम मुस्काही बेहसत करत गयो मुख माई। उन्होंने रामायण में खोल करके लिख दिया कि मुझको किस प्रकार से प्राप्त हुआ है, तो जिस प्रकार से गोस्वामी जी को प्राप्त हुआ उसी प्रकार से तुमको भी मिलेगा। ना उसमें चंदा लगेगा, ना चुटकी लगेगा, ना कोई दाम लगेगा, मन का खर्चा है। और गुरु महाराज ने ये कहा है, मार किसने है मन डाला उसी को सूरमा कहना। जिसने मन को मार डाला वही सूरमा, वही शक्तिशाली। पर क्या किया जाए, ये तो परदेश है, यहाँ 24 घंटे जाल बिछा हुआ है। कितना भी कोशिश करो पर मन निकलने का काम नहीं करता, उसी में फंसता ही जाता है। तो प्रेमियों, अगर ये फंस रहा है तो इसको कुछ ना कुछ तो कोशिश करो निकालने की। और सबसे बड़ी कोशिश क्या है कि हमको आपको कहना पड़ेगा कि हे मालिक, ये सकल सृष्टि का मसाला
सकल पसारे का मसाला आपका दिया हुआ है, और ये मन बुद्धि चित्त है, इसका मसाला भी आपका ही दिया हुआ है। आप दया करो तो हमारा मन बुद्धि चित्त रुक जाए, हमारा सुमिरन ध्यान भजन बन जाए। प्रेमियों, नित्य पर आठों याम जैसे सुबह और शाम जब जब बैठो तब तब स्वामी जी महाराज से इस बात की प्रार्थना करो कि हमारा मन रुक जाए। जब हम आप प्रार्थना नहीं करेंगे तो मन रुकने वाला नहीं है, और मन ही सारे गलत काम करवाता है और मन ही सबसे अच्छा काम करवाता है। पर इस मन के लिए अपनी मुराद को पूरी करने के लिए स्वामी जी से प्रार्थना करनी होगी। जब स्वामी जी से प्रार्थना हो जाएगी, ये मन रुक जाएगा, झटपट खुल जाएगा, उधर उस लोक में चलने लगेंगे तो किसी प्रकार का कोई अवरोध नहीं हो। आगे आगे सतगुरु, पीछे पीछे आ गया। आप सोच रहे हैं कि हम अकेले चले जाएंगे, कैसे चले जाएंगे? आपने रास्ता देखा नहीं। जैसे हम आए हुए हैं तो पहले हमने टिकट लिया, फिर ट्रेन मिली है, उसमें बैठ करके आपके यहाँ आए। उसी तरह टिकट स्वामी जी महाराज ने हमको तुमको सबको दिया, नाम रूपी टिकट, और उनके पास नाम जहाज है। उस नाम जहाज के ड्राइवर, नाम जहाज को ले जाने वाले स्वामी जी महाराज ही हैं, कोई दूसरा नहीं। तो नाम जहाज पर हम बैठना सीखें। नाम जहाज पर जब हम बैठना सीखेंगे तब हमारा काम बनेगा। टिकट तो हमें मिला, पर अब हम बैठना सीखने के लिए किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। सच्चे मन से अपने सद्गुरु से, अपने गुरु से लगन लगाने की जरूरत है। ये स्वामी जी महाराज तुम्हारे गुरु तब तक रहेंगे जब तक तुम्हें अनुभव नहीं होगा। जिस दिन तुम्हें दिखाई सुनाई पड़ेगा उस दिन ये तुम्हारे सत्य गुरु हो जाएंगे, सत्य के भेद के को बताने वाला सतगुरु। तो सतगुरु जब हो जाएंगे, सच्चे भेद को बताएंगे, तब तुम्हारा काम बन जाएगा और उसको बराबर आप लगन के साथ करेंगे। हम आप जब लगन के साथ करेंगे तब जीते जी उस प्रभु परमात्मा का दर्शन होगा। स्वामी जी महाराज ने 22 घंटे दिन में तपस्या की। उन्होंने अपने श्री मुख से बताया कि मैंने 22 घंटे भजन किया और हमारा तुम्हारा केवल 2 घंटा है, 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम। उतने में भी हम आप बैठ नहीं पाते, समय नहीं निकल पाता। तो प्रेमियों, मुक्ति पाने के लिए तो कोई ना कोई युक्ति करनी ही होगी। अपने साथी सद्गुरु से लगन लगाना पड़ेगा। ये मनुष्य रूपी मानव कोल मंदिर उस प्रभु ने, ईश्वर ने बनाया है। इसके अंदर सूरज जीवात्मा बैठी है। उस सूरज जीवात्मा को परमात्मा लेने आया और हम सबको चलने की तैयारी करनी है। तैयारी करनी कि हम उस देश को चलें। जब चलने की तैयारी करेंगे, ये घाट खुल जाएगा, अपने आप प्रार्थनाएं आने लगेंगी, अपने आप सुनाने लगोगे
किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं। प्रेमियों, आप समझते होंगे कि हमने कहीं सीखा है। मैंने कहीं नहीं सीखा। मुझे एक भी प्रार्थना बोलनी नहीं आती। जब स्वामी जी महाराज ने कहा अंदर में बच्चों प्रार्थना बोलो, तो मैंने कहा हे मालिक, जो कुछ आप अंदर में बोलो वो हम बोले, हमको तो कुछ आता नहीं। हम एक लाइन दो लाइन की प्रार्थना जानते हैं, वो भी बोलेंगे भूल जाएंगे। सो आप बोलोगे तो हम बोलेंगे, भूल जाएंगे। तो प्रेमियों, ये मत सोचो कि हमसे सब कुछ हो, हमसे आपसे कुछ भी नहीं होगा। जो गुरु करवाएगा वही होगा, और वही हमको आपको करना है। तो प्रेमियों, जब उसको करना है तो उसके लिए लगन लगाना होगा। लगन लगानी है स्वामी जी महाराज से और किसी से। वही मेरे प्रीतम है, वही संवरिया है, वही आदि अनादि निर्गुण निराकार श्री राम पुरुष है। उन्हीं को अनामी महाप्रभु कहा जाता है। तो उनके यहाँ जब चलेंगे तो हर प्रकार का आनंद, दोबारा आने का मन नहीं करेगा कि हम दोबारा यहाँ वापस आए। चाहत यही है कि हम अपने सद्गुरु के साथ लगन लगाएं और उस धाम में चले जाएं, दोबारा जीवन मरण से मुक्ति मिल जाए, जीवन और मरण ना हो। इसलिए हमने तुमने सुमरन ध्यान भजन का जो रास्ता गुरु महाराज ने दिया, वो जीते जी मरने वाला है। जीते जी जब सुमरन करोगे, एक जीवात्मा चढ़ेगी, जीवात्मा ऊपर को चढ़ेगी और निकल जाएगी, तो ये शरीर मुर्दा ही तो माना जाएगा जब इसके अंदर है नहीं। जब निकल जाएगी ब्रह्मांड में, तो उधर राम के देश में और इधर वो बैठा हुआ। जब वहां दर्शन कर लिया राम जी के, फिर ब्रह्म के, तो गुरु महाराज ने कहा धीरे से बच्चा नीचे जा, फिर कल आना। तो धीरे धीरे चढ़ाई होती। इस धीरे धीरे चढ़ाई को गुरु महाराज की घट रामायण में लिखा है कि 4 जन्म लगते हैं। तो पहले जन्म में पढ़ाई किया, तो दूसरे जन्म में गुरु महाराज ने रखा, फिर तीसरे में, अब चौथा। तो चौथे में तो पार चले चलो। अब तो कहा है कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा। सतयुग आने पर एक हाथ की बाल मैं नाप करके दिखाऊंगा बच्चों। तो प्रेमियों, नीम साल में 1997 में गुरु पूर्णिमा थी। वहां गुरु महाराज ने कहा सतयुग के अंकुर दिखाई पड़ने लगे। अब सतयुग की आयु करीब 22-23 साल की हो चुकी। गुरु महाराज ने मौज बदली, लीला खेली, तो लोग समझ रहे कि अब गुरु महाराज पता नहीं कहाँ चले गए, आएंगे भी नहीं, सतयुग आएगा कि नहीं आएगा। अरे प्रेमियों, उसी मथुरा से कृष्ण भगवान जरासंध से युद्ध करते हुए पहाड़ पर चढ़ गया। पहाड़ में जरासंध ने आग लगवाई। आग लगवाने के बाद
पूरे भारत में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कृष्ण मारा गया। कृष्ण मारा गया, पर प्रेमियों को द्वारिकापुरी चले आए थे गुजरात में, और यहां उनका पूरा साजो सामान था। जब मुहूर्त आया, समय आया, तो वापस फिर वो आए और अपना सारा काम पूरा किया। बोलो किया कि नहीं किया? तो ये जो तुम्हारे स्वामी हैं, इनके अनन्य भक्त हैं। उन अनन्य भक्तों में से आप लोग भी हो जो इन्हीं को मानते जानते हो, किसी दूसरे को मानते जानते नहीं हो। तो मुक्ति मोक्ष देने का काम इनका, हमारा तुम्हारा नहीं। हमारा तुम्हारा काम है सुमिरन ध्यान भजन करना और प्रभु से दिनों रात प्रार्थना और विनती करना। विनती प्रार्थना करते रहेंगे तो हमारा काम बन जाएगा, मुक्ति मोक्ष मिल जाएगा। सत्संग एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुण्याद गोस्वामी संगत साध की कटे कोट अपराध। अगर आप सच्चे मन से 1 मिनट के लिए भी बैठ गए, 2 मिनट के लिए भी बैठ गए, तब भी तुम्हारा काम बन जाएगा। पर माला लेकर के बैठे हो, माला घूम रही है, सब्जी लेने जाना है, डॉक्टर से मिलना है, सुबह बच्चे के लिए बुक लाना है, तो सुमिरन कहाँ है? तुमने तो इनसे वादा किया है कि सच्चे मन से हे प्रभु सुमिरन ध्यान भजन करेंगे। और इन्होंने कहा कि बच्चा हर प्रकार से तुम पर दया है, पूरी बरकत मिलेगी। बोलो बरकत होती है कि नहीं? हर प्रकार से गुरु महाराज दया कृपा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? और जो नाम दान दिया वही काम कर रहा है। जिसे अंदर में शब्द सुनाई पड़ रहा है वो बराबर बज रहा है। बंद होने का नाम नहीं लेगा। कब तक नहीं लेगा? जब तक शरीर शांत नहीं होगा। प्रेमियों, अभी कुछ दिन की बात है, एक प्रेमी कानपुर के भजनानंद रोज भजन करते, तबीयत खराब हो गई। स्वामी जी महाराज आए, कहा बच्चा जो नाम बताया है ठीक से रखना शुरू कर, अब चलने का समय आ गया। बच्चों से बता दो कि ये सुमिरन ध्यान भजन करते रहेंगे और महीने में एक बार सत्संग अवश्य करेंगे। तीसरे दिन उनका शरीर शांत हो गया। तो प्रेमियों, जो सच्चे भक्त होते हैं उन्हें लेने के लिए ये स्वयं आते हैं। किसी जमराज की जरूरत नहीं है। ये आते हैं, ले जाते हैं। इसी तरह हमको तुमको पूरा आदेश है रोज का कि हो सके तो रोज सामूहिक सुमिरन ध्यान भजन कर, ना हो सके तो हफ्ते में 1 दिन, और हफ्ते में ना हो सके तो कम से कम महीने में 1 दिन तो होना ही चाहिए। गुरु की चर्चा और सुमिरन ध्यान भजन। पर प्रेमियों, अब वक्त मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब दिल किस तरह से मिला है, किस तरह से नहीं मिला, क्योंकि बहुत लोग तो कहते हैं कि ये चले गए, और जिनके प्रभु परमात्मा हैं उनके लिए तो वो गए नहीं।
तो समस्या ये भी फंस जाती है कि सत्संग की सामने से आ रहा और इधर से हम भी जा रहे, तो मुंह एक दूसरे की तरफ घुमा लेते कि ये वहां जाते हैं, ये वहां जाते। अरे भाई, मालिक का नाम बोलने में क्या दिक्कत है? तुम कहीं भी जाते हो, उससे क्या लेना देना? कोई भी कहीं भी जाओगे, सत्संग ही सुनाएगा, सुमिरन ध्यान भजन करने की ही बात बताएगा। अपने पास जेब से निकाल करके नहीं दे देगा कि ये तुम सुमिरन ध्यान भजन तुम्हें दे रहे हैं, करना तुम्हीं को पड़ेगा। मीरा ने किया, उसको मिला। क्या क्या मिला? जहर का प्याला मिला। आप भी भक्ति करोगे तो दुख मिलेगा जरूर, पर उन दुनिया वालों से ठीक रहो। दुख मिलेगा, पर दुनिया वालों से ठीक रहोगे। अगर पार जाना है तो सारे कर्म कर्जे खत्म करना होगा, पाप का और थोड़े कांटा बराबर। बनिया की दुकान पर आप जाते हो कि नहीं जाते? धनिया तोलता है तो थोड़ा कांटा झुका रहता है, सब्जी वाला सब्जी तोलता है तो थोड़ा सा कांटा ऐसे रखता है। पर सोनार की दुकान पर जाते हो तो कांटा किस तरह का रहता है? ऐसे सीधा, ना इधर ना उधर। तो ये सोनार है। इस सोनार में ये बताया है स्वर्णकार ने कि जो धर्मराय की अदालत है, वहां कांटा जब बराबर रहेगा तो जाओ, और अगर इधर उधर हुआ तब तुमको पकड़ लेगा। वो पकड़ेगा जरूर। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि घर गुरु का भजन किया ना, सत्संग किया ना, 2 घड़ियां यमदूत लगाकर तुझको ले जाएंगे हथकड़ियां, कौन छुड़वाएगा? सत्संग भी नहीं किया, ध्यान भजन भी नहीं किया, यमदूत किया गए, अब तुमको छुड़ाएगा? जब तुम याद रखोगे इनको तो ये छुड़ाएंगे। इनके नाम, इस सतगुरु को याद रखोगे, इनके नाम को याद रखोगे, इनको याद रखोगे तो ये छुड़ाएंगे। इन्होंने तुमसे वादा किया है और किसी ने वादा नहीं किया। प्रेमियों, पहले भी स्वामी जी महाराज कहते थे कि हमारी परीक्षा कर लो, आज भी कहते हैं हमारी परीक्षा कर लो। कोई बेहोश हो जाए, उसके दाहिने कान में 10 बार सतगुरु जय गुरुदेव बोलो, और चीनी का दाना थोड़ा सा अपने हाथ पर रख लो कटोरी पर, और उसमें फूंक मारो और उसके मुंह में डाल दो। जब उसको होश आ जाए, पूछो कैसे भाई? गुरु महाराज का पूरा प्रमाण बता दे, तब मान लो कि गुरु महाराज का नाम सच्चा, गुरु महाराज सच्चे। अगर समय पूरा है तब तो जाएगा। अब उसको जमराज नहीं ले जाएंगे, गुरु महाराज की दया ले जाएंगे। और अगर समय नहीं पूरा तो ले जाओ डॉक्टर के यहाँ, सुई दवाई करवा दो। ठीक हो जाएगा। और जब ठीक हो जाएगा तो मालिक का गुणगान करेगा। तो मालिक ने तो तुमको हर प्रकार का प्रमाण दिया कि हमको इस तरह से आजमा। किसी भगवान ने इस तरह का प्रमाण नहीं दिया। तो ऐसा बाबा तुमको कहाँ मिलेगा? ऐसा भगवान तुमको और कहाँ मिलेगा? ऐसा प्रभु और कहाँ मिलेगा? नैया जो पार लगा दे और
हमेशा हमेशा के लिए तुमको उद्धार कर। तो इस जीवन में आए हो और इस जगत में रहना है और जाना भी है। इस मानव बोलतन को सच्चाई से उस प्रभु के देश में भेजना है तो सुमिरन ध्यान भजन करना। सुमिरन ध्यान भजन करो, स्वामी जी से आराधना प्रार्थना विनती करो रोज कि हे मालिक मुझसे जो गलती अपराध हो गया हो उसको आप क्षमा कर। मैं आजान हूं, मुझे कुछ भी नहीं मालूम, मुझे कोई बोध नहीं, मुझे आत्मबोध आत्मज्ञान आप करा। हे सद्गुरु आप आत्मबोध आत्मज्ञान कराओ, आप पूरी दया कृपा बरसाओ और आपके ही दया कृपा में मैं चलूंगा, क्योंकि मुझे चलना नहीं आता। ये जो अबोध बच्चा है अभी मम्मी या पापा की उंगली पकड़ करके चलेगा, अभी नौजवान नहीं हुआ, इसका भी बचपना है, बहुत छोटा है। उसी तरह सूरत जीवात्मा है, स्वामी जी महाराज की उंगली पकड़ करके चलेगी तब तो सप्तलोक धाम तक जाएगी। उंगली छोड़ देगी तो कैसे जाएगी? मीरा को मिला तो उन्होंने कहा मेरे गुरु रविदास जी ने जब शब्द भेदी मंत्र दिया तब मुझको मिला। तुम्हारे यहाँ महाराष्ट्र में शिवाजी को समरसन रामदास जी ने दिया, उनका पूरे महाराष्ट्र एवं भारत में नाम है। तो दिया किसने? महात्मा ने, किसी और ने तो नहीं दिया। जिसने जगाया उस प्रभु को प्राप्त किया तो प्रभु को प्राप्त करने वाला ही प्रभु को प्राप्त करवाएगा। जिसने प्रभु को प्राप्त नहीं किया, जिसने प्रभु का दर्शन नहीं किया वो क्या करवाएगा? आपको नाम मिला है, स्वामी जी महाराज का दर्शन मिला है, बराबर स्वामी जी महाराज के स्वरूप को आप देखते आए हो और रोज देखते हो। तो नित्य पर रोज प्रार्थना करो, विनती करो। क्या विनती करो? सत्य गुरु जय गुरुदेव, घटपट खोलो सतगुरु मेरे, घटपट खोलो सतगुरु मेरे, मुझसे भी जरा तो बोलो बोलो, मुझसे भी जरा बोलो।
रुक रहा, शायद कुछ परेशानी है, तो अभी गोविंद सिंह राजपूत जी सुनाते हैं, आप लोग उनसे सुनिए। सत्य गुरु जय।